अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फाइनल T20 मैच पाकिस्तान के नाम रहा है और पाकिस्तान 13 रन से यह मैच जीत गया है। पाकिस्तान का जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी रही है और ओपनिंग पार्टनरशिप 138 रन की रही है और दोनों ओपनर्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। स्पेशली साहबजादा फरहान ने जब साइम अयूब शुरू में जो स्ट्रगल कर रहे थे और साहबजादा फरहान जो है तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के ऊपर अटैक कर रहा था और उससे साहबजादा फरहान के अटैक से जो है तो साइम अयूब को जो है एडजस्ट होने का मौका मिल गया और वो भी ना परफॉर्म करता रहा और उससे भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। 66 रन की इनिंग्स उसने खेली है, 49 बॉल्स के ऊपर 2 छक्के उसमें शामिल है और साहबजादा फरहान जो है तो इसने 74 रन की इनिंग्स खेली है जिसमें 5 छक्के शामिल हैं। पहली विकेट 138 पे गिरी है और वो साहबजादा फरहान से 74 रन बनाकर आउट हुए। मुझे इस जोड़ी को देख के एक बड़ा हौसला हुआ है कि अगर ये जोड़ी ना इसी तरह हमने इसको बैक किया और ये इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो कोई वजह नहीं है कि हम एशिया कप ना जीते। और यही जो जोड़ी अगर ना रही हमारी वर्ल्ड कप तक के इसको हम बैक करते रहे, इस जोड़ी को हमें सपोर्ट करना होगा तो ये वर्ल्ड कप में भी हम इंशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। इस जोड़ी को देखकर मुझे वो जमाना याद आ गया जब खालिद लतीफ और शर्जील खान हुआ करते थे, वो बेहतरीन जोड़ी थी। उसके बाद अगर कोई जोड़ी इस किस्म की नजर आई है तो वो मुझे ये नजर आई है साइम अयूब की और साहबजादा फरहान की। वो तो बदकिस्मती से ना वो आउट हो गए, वो यानी एक सट्टे में शामिल हो गए थे और फिर वो ना हमारी वो ओपनिंग जोड़ी टूट गई थी और उससे पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ था। तो उम्मीद है कि ये जोड़ी जो है तो एक लॉन्ग टर्म चलेगी और इस जोड़ी ने ना पाकिस्तान की फतवाहत में बड़ा किरदार अदा करना है और इस जोड़ी को जो है तो हमें बैक करना होगा ताकि ये जोड़ी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को फतवाहत दिलाए। इसमें स्पेशली साहबजादा फरहान को हमें बैक करना होगा। ये जोड़ी सबसे फिट जोड़ी है इस वक्त मौजूदा दौर में और साहबजादा फरहान को हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसको ना कभी डाउन कभी अप कभी एडजस्टमेंट नहीं, कभी कोई अनफिट हो जाता है तो उसको एडजस्ट करते हैं। उसको इसी तरह बैक करें जिस तरह हमने साइम अयूब को बैक किया था और साइम अयूब को अभी भी बैक कर रहे हैं। हालांकि साइम अयूब की जो कारकर्दगी उस तरह नहीं थी T20 में, स्वाई 198 की इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसको मुसलसल बैक करने से उसके अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम देख रहे थे और वो अभी परफॉर्म कर रहा है। इसमें 2 50 अभी शामिल किया है उसकी, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है साइम अयूब की। वो बॉलिंग के शोबे में भी ठीक है, वो बैटिंग के शोबे में भी ठीक है और उसके साथ साहबजादा फरहान। और अगर ये जोड़ी ना इसी तरह कायम दायम रही तो पाकिस्तान सफ़े अव्वल की टीमों में शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जोड़ी अगर रही है तो पाकिस्तान 200, 220, 230 रन का टारगेट भी चेस करने की सलाहियत रखता है। उसके नीचे जो है तो हसन नवाज भी अच्छा ऑडिटर है। मोहम्मद हारिस को जो है तो अभी वर्किंग करनी होगी, अपने आप को मजीद ग्रूम करना होगा। मोहम्मद हारिस अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह उसके अंदर एबिलिटी है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है कि 2-1 से ये सीरीज जीत गए। उम्मीद है कि यही जो ये सीरीज जो जीते हैं इसका कॉन्फिडेंस उन्हें जो है तो वनडे इंटरनेशनल मैचों में भी ना काम आएगा और वनडे सीरीज भी ना, ये तो 2-1 से जीते हैं, वो 3-0 से इंशाल्लाह जीतेंगे। तो पाकिस्तान ने ये बड़ी अचीवमेंट है कि 2-1 से ये सीरीज जीते हैं, अपने नाम की है। और इसी तरह ना पाकिस्तान के ना आज सलमान अली आगा ने ना एक बड़ी जबरदस्त, जब हसन अली जो है तो वो यानी महंगे पड़ रहे थे, उसने 3 ओवरों में 38 रन दिए और 1 विकेट ली है, लेकिन यहां पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि फहीम अशरफ को 2 ओवर करवा दिए। फहीम अशरफ से 2 ओवर, यानी मोहम्मद नवाज भी महंगे साबित हो रहे थे और हसन अली भी, और वहां पे उन दोनों का 1-1 ओवर जो है तो वो फहीम अशरफ से करवाया। मेरे ख्याल में तो उसको 1 आध ओवर खुशदिल शाह से भी करवाना चाहिए था और खुद भी करना चाहिए था, लेकिन अगर खुद नहीं किया खुशदिल शाह ने तो एटलीस्ट उसको चेंजिंग तो लाई है
ये चेंजिंग लानी चाहिए थी जो दूसरे T20 में इसने नहीं लाई है। सलमान अली आगा ने दूसरे T20 में ना तो खुद आया और ना ही फहीम अशरफ को आजमाया था। और यूं दूसरा T20 जो यकीनी जीत थी वो हार में तब्दील हो गई थी। लेकिन इसमें भी अगर ये तब्दीली ना करते, ना कोई चेंजिंग ना लाते, तो फिर ये इसमें भी शिकस्त से दो चार हो सकते थे। तो इसी तब्दीली की हम कह रहे थे कि हसन अली 4 ओवर में 48 रन, लेकिन वहां फहीम अशरफ को जाना चाहिए था, सलमान अली आगा को खुद आना चाहिए था, लेकिन ना खुद आए ना वो फहीम अशरफ को आजमाया था। और यूं वो मैच हम हार गए थे। लेकिन ये मैच जो है तो 13 रन से हम जीते। तो उम्मीद है कि ये जो 13 रन से हम ये जीते हैं, यही ना जीत का तसलसल जो है तो हमारा वनडे सीरीज में भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट होगा। और वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान जो है तो 3-0 से वो भी शिकस्त दे के वाइट वॉश करेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।